नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों की ताबड़तोड़ 50 में। मेघालय के रंग का सोना में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, यहां जो मुख्यमंत्री बना उन्होंने मेघालय को समृद्ध करने के लिए काम नहीं किया। 18 फरवरी को महाराष्ट्र के दौरान अमित शाह शिवाजी पार्क के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चढ़ का करेंगे लोकार्पण। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सारोस के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला, कहा पीएम को बदनाम करने की साजिश, जवाब देगा हिंदुस्तान। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अब ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का हमला, कहा मोदी को बदनाम करने के लिए घटिया पत्रकारिता का शर्मनाक उदाहरण। ब्रिटेन के सांसद का बीबीसी पर हमला। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने बीसीसीआई सचिव को भेजा इस्तीफा, सचिव जय शाह ने इस्तीफा मंजूर किया। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग, तमाम सवालों पर सुनवाई के बाद होगा चुनाव। मुंबई में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला, सेल्फी से इनकार करने पर दोस्त की गाड़ी में बैठे पृथ्वी शॉ से फैंस ने की हाथापाई। आरोपी सपना गिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासन ने रुद्राक्ष बांटने पर लगाई रोक। चमत्कारी रुद्राक्ष के लिए उमड़े जन सैलाब के बाद लिया गया फैसला। घंटों तक भोपाल इंदौर हाईवे पर लगा रहा जाम। हरियाणा के भिवानी हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जली हुई गाड़ी से मिले थे 2 लोगों के शव। राजस्थान के भरतपुर से अपहरण के बाद हत्या का आरोप। भिवानी हत्याकांड मामले में राजस्थान सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। प्रशासन की तरफ से 15 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी। तुर्की से वापस लौटे एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के 51 सदस्यों के दल का जबरदस्त स्वागत। तुर्की में एनडीआरएफ की टीम ने जबरदस्त काम किया और भूकंप प्रभावित लोगों की काफी मदद की। तुर्की के कहनमारस में भूकंप के 248 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने 17 साल की एक लड़की को बचाया। रेस्क्यू के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुर्की में राहत बचाव में जुटे लोगों ने मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकाला। 260 घंटे बाद 10 साल के एक बच्चे को बचाया गया। तुर्की से इमारत के निर्माण में लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। भूकंप के बाद पीछे की तरफ झुकी इमारत, बिना नींव के खड़ी की गई बिल्डिंग, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। तुर्की दौरे पर पहुंचे नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने भूकंप प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया। स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की को मदद का भरोसा दिया। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की का किया दौरा। स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से की मुलाकात। दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने जांच की तेज। हत्या के आरोपी साहिल गहलोत को लेकर क्राइम ब्रांच उसी होटल पहुंचा जहां उसने निक्की की लाश को छिपाया था। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आफ्ताब की उस याचिका पर मांगा जवाब जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की गई थी मांग। एक्टर तुनिशा शर्मा मौत मामले में आज आरोपी शिजान खान की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। वहीं दूसरी ओर वाली पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी, जिस पर कोर्ट में 23 फरवरी को होगी सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 10-10 लाख का इनाम घोषित। दोनों को पकड़ने के लिए एसआईटी का किया गया गठन। हरियाणा के रोहतक बम धमाका मामले में आज बड़ी सुनवाई। आतंकी अब्दुल टुंडा इस बम धमाके का मुख्य आरोपी। बताया गया कि रोहतक में 1997 में 2 बम धमाके हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गोदाम में आग लगने से मचा हाहाकार। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क हादसे की भयावह तस्वीरें आई सामने। ट्रक पलटने के बाद उसमें लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के अजमेर में गैस टैंकर और ट्रक के बीच हुई टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। असम के जोरहाट में 100 से ज्यादा दुकानों में आग लगने से मचा हाहाकार। लाखों का सामान जलकर राख। उधर असम के जोरहाट के चौक बाजार इलाके में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। केरल के कन्नूर में वेल्लारामपारा डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली के हैदरपुर बादली में निर्माणाधीन मेट्रो की शटरिंग का हिस्सा गिरा। इस हादसे में एक आदमी को आई गंभीर चोटें, जिसके बाद उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बेंगलुरु में हो रहे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो के आखिरी दिन भी वायुवीरों का दिखा जलवा। 5 दिन तक चलने वाले एयर शो में 700 से ज्यादा रक्षा कंपनियों और 98 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान भारत माता की जय के नारे से गूंजा आसमान। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के काम की तारीफ करते हुए कहा, भारत मजबूत नेतृत्व में तेजी से कर रहा है विकास। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के सीपीओ थे, उन्हें प्रमोट करके ये जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ में यूपी रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलटी, बस में सवार कई यात्री घायल। झारखंड के जमशेदपुर में छेड़खानी के आरोप में मारपीट, एक लड़के को कई लोगों ने पीटा और इतना ही नहीं, लड़के का मोबाइल भी लोगों ने छीना। उत्तर प्रदेश के बरेली में बिरयानी की दुकान पर हुआ बवाल। पैसों के लेन देन को लेकर लोगों ने व्यापारी की पिटाई, जिसका सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक कारोबारी की किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाने का किया दावा। इसके लिए पुलिस वालों ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को खंगाला और किडनैपिंग में शामिल 6 आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टोल प्लाजा पर टोल चुकाने को लेकर जबरदस्त हंगामा। विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वहीं कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक छात्र और छात्रा में आपस में कहासुनी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। बिहार के रोहतास में गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत। पिकअप वैन में 23 श्रद्धालु थे सवार। दिल्ली के भजनपुरा में पार्किंग विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के छात्रों ने प्लास्टिक रिसाइकिल करके इको फ्रेंडली ईंट बनाई। प्लास्टिक बॉक्स सीमेंट ईंट के मुकाबले किफायती और मजबूत साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 फरवरी से शुरू होगा ताज महोत्सव। ताज महोत्सव हर साल मुगल कला, संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत विरासत को पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए किया जाता है आयोजित। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजर आई वादियां, बर्फबारी में स्कीइंग करते दिखे सैलानी। इटली के माउंट एटना में बर्फबारी की वजह से रास्ता हुआ बंद, प्रशासन की ओर से मशीन की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर में जमकर किया हंगामा, सड़क पर जगह जगह इमरान समर्थकों ने लगाया जाम। चीनी जासूसी गुब्बारे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बाइडेन ने 2 टूक कहा कि अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। जापान का नया H-3 रॉकेट उड़ान भरने में रहा विफल। कुछ तकनीकी खराबी के चलते जापान का नया फ्लैगशिप H-3 उड़ान नहीं भर पाया। ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लगी। भड़की आग, ईरान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, जमकर काटा बवाल। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस बीच हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बल का किया इस्तेमाल। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नर्सरी में भीषण आग लगी, जिसने करीब 2 एकड़ की पूरी नर्सरी को अपनी चपेट में ले लिया। नर्सरी जलकर हुई राख। न्यूजीलैंड में तूफान का खतरा टालने के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। कई गाड़ियां और घर पानी में डूबे दिखाई दिए। न्यूजीलैंड से सैलाब से हुई तबाही की तस्वीरें आई सामने। मलबे में दबी कई गाड़ियां, कीचड़ और मलबे से लोगों की बड़ी परेशानी।